स्वतंत्र है कर्ता। कर्ता की डेफिनेशन इसमें बताई, कर्ता की परिभाषा बताई है कि जो स्वतंत्र है, किसमें स्वतंत्र, तो कहा क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है उसको कर्ता कहा जाता है। देखिए, क्रिया को करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे तत्व हैं। जब मैं कहता हूं मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ने वाला भी चाहिए, पुस्तक भी चाहिए और पढ़ने की क्रिया चाहिए। तो क्या पुस्तक को हम कर्ता कह सकते हैं? तो कहते नहीं, उसको कर्ता नहीं कह सकते, उसको हम कर्म कहेंगे, उसकी डेफिनेशन अलग हो जाएगी। तो जब मैं क्रिया को कर रहा हूं तो मुझे कोई प्रेरित नहीं कर रहा है, प्रेरित करने वाला कोई भी मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं पुस्तक को खोलता हूं, पुस्तक तब तक नहीं पढ़ी जा सकती जब तक मैं उसको ओपन नहीं करता, जब तक मैं उसको खोलता नहीं हूं। इसलिए तो मेरे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, मुझे कोई पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे स्वतंत्र माना जाता है, मैं स्वतंत्र हूं और मेरी एक संज्ञा होगी, मेरा एक नाम होगा कर्ता। नीचे पंक्ति लिखी है, आप देख सकते हैं, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। देखिए, एक और भी बात है, ये तो बात हुई जो एक्चुअल, जो वास्तव में क्रिया को करने वाला है उसको कर्ता कहते हैं। लेकिन एक बार आप भाषा में जाके देखें तो इस तरह के प्रयोग आते हैं कि जब कोई वस्तु निर्जीव है तब भी हम उसको कर्ता कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे घर पे कोई मित्र आता है और कोई व्यक्ति नहीं है घर में, मैं खुद जा करके उसके लिए पानी लेकर के आता हूं, उसके बाद मैं उसे कहता हूं कि चलो थोड़ी खिचड़ी बना लेते हैं, आप भी खा लीजिएगा। तो कहता नहीं नहीं भाई, तुम परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहता भाई मुझे क्या करना है, कुकर बनाएगा खिचड़ी। तो अब कुकर के अंदर वो बनाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, वो एक्टिव नहीं हो सकता, वो क्रियाशील नहीं हो सकता, वो स्वयं में प्रेरित नहीं हो सकता, लेकिन हम उसकी स्वतंत्रता को बिना हुए भी मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल मान लेते हैं कि भैया कुकर पका रहा है, पकाने वाला व्यक्ति है, कुकर उसके द्वारा प्रेरित होकर के चावल का आधार बन रहा है, खिचड़ी के रूप में जो दाल और चावल उसमें डाले हैं उसका आधार बन रहा है, तो उसको अधिकरण होना चाहिए। लेकिन वक्ता उसके अधिकरण को नहीं कहना चाहता, उसको स्वतंत्र रूप में स्वीकार कर लेता है, इसलिए उसको भी कर्ता मान लिया जाता है। तो कर्ता की दो डेफिनेशन हो गई, जो वास्तव में स्वतंत्र है या जो बोलने वाला व्यक्ति, कहने वाला व्यक्ति, बताने वाला व्यक्ति किसी भी कारक को स्वतंत्र मान लेता है, उसे भी कर्ता कहा जाता है। तो यही लिखा है, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ है, अर्थात कहा जाने वाला अर्थ है, जिसको हम स्वतंत्र रूप से कहना चाहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। ये कर्ता की डेफिनेशन थी। अब आते हैं अगले सूत्र पर। अगला सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च। अब इसमें कुछ शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा और अर्थ बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देने की बात है, इसमें दो शब्द हैं, एक है तत्, दूसरा है प्रयोजक। तत् शब्द का अर्थ होता है वह, और याद रखिएगा हम वह उसको कहते हैं जिसकी हम चर्चा पहले से कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि राम बहुत अच्छा बच्चा है, वह प्रतिदिन समय पर कक्षा में आता है, तो अब वह से हम किसको लेंगे, हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, राम की। तो इसी तरह से यहां पर तत्प्रयोजकों में जो तत् है जिसका अर्थ वह होता है, तो उससे हम किसे लेंगे, तो कहा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कर्ता, उस कर्ता को हम इससे ग्रहण करेंगे। और दूसरा शब्द है इसमें प्रयोजक। प्रयोजक शब्द का अर्थ है प्रेरणा देने वाला, प्रेरित करने वाला। तत्प्रयोजको, उसको प्रेरित करने वाला, किसको, तो कहा कर्ता को, तत् जोड़ दिया, तस्य प्रयोजकः, उसका जो प्रयोजक है, उसको जो प्रेरित करने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, तो कहा हेतुश्च, हेतु कहते हैं, और च लगा दिया तो ऊपर से अनुवृत्ति ले आए। अनुवृत्ति का अर्थ आप समझते हो, पहले हम चर्चा कर चुके हैं कक्षाओं में, कि किसी पहले सूत्र में से एक पद आकर के दूसरे बाद वाले सूत्र के साथ जुड़ जाता है और उसके अर्थ को पूरा करता है, तो वह अनुवृत्ति कहलाती है। तो यहां पर अनुवृत्ति आई ऊपर से कर्ता की, तो अर्थ हो गया उसको प्रेरित करने वाला जो कर्ता है, उस कर्ता को प्रेरित करने वाला हेतु और कर्ता यह होता है, अर्थात उसका नाम हेतु भी होता है और कर्ता भी होता है। उदाहरण से बहुत अच्छे से समझेंगे आप। जैसे मैं देवदत्त को कहता हूं कि देवदत्त पुस्तक पढ़ो, तो अब पढ़ने की क्रिया कौन करेगा, देवदत्त, तो वह तो कर्ता हो जाएगा। लेकिन उसको प्रेरणा कौन दे रहा है,
तो प्रेरणा देने वाला अध्यापक यानी कि मैं हूं, तो मैं उसका प्रेरक हूं, तो मेरा नाम होगा हेतु। जो पढ़ने के लिए कह रहा है वह हेतु है और जो पढ़ रहा है वो कर्ता है। लेकिन मेरा एक दूसरा नाम भी होगा, वो होगा कर्ता। तो मेरे दो नाम होंगे, एक होगा हेतु और दूसरा होगा कर्ता। तो प्रेरणा देने वाला जो कर्ता को प्रेरित करने वाला है उसकी दो संज्ञाएं होती हैं, कर्ता और हेतु। ये क्यों बतानी पड़ी? ये हेतु संज्ञा इसलिए बतानी पड़ी कि आगे वाले सूत्र में हेतु का प्रयोग होगा। जब तक हेतु शब्द को नहीं समझेंगे तो फिर हम उसको प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो हेतु का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, जो किसी को प्रेरणा देने वाला है। हम किसी सर्वेंट को कहते हैं जाओ पानी लेकर के आओ, तो जो कहने वाला व्यक्ति है, जो मालिक है, जो ऑर्डर देने वाला है, जो अधिकारी है, वह कहलाएगा हेतु। ठीक है। अब नेक्स्ट अगला सूत्र देखिए, ये सूत्र है हेतुमति च। इसमें एक शब्द आया हेतुमति। ये शब्द हेतु मत शब्द से सप्तमी विभक्ति में बना है, और हम इसके सप्तमी विभक्ति को हटा दें तो इसमें मूल शब्द बनेगा हेतुमत। इसके रूप चलते हैं हेतुमान। आपने एक शब्द सुना होगा बुद्धिमान, उसमें भी दो हिस्से हैं, एक है बुद्धि और दूसरा है मत। मत का बन गया मान, और सप्तमी विभक्ति होगा तो होगा बुद्धिमति। तो यहां पर जो मत है ये मतु प्रत्यय का है। मतु प्रत्यय का अर्थ होता है वाला। क्या अर्थ होता है? वाला। तो हेतुमति का, हेतुमत का अर्थ हुआ हेतु वाला। हेतु कौन है? देखिए, जब हम कहते हैं देवदत्त पुस्तक पढ़ो तो उसमें हेतु प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है, और उसका जो व्यापार है, व्यापार का मतलब है उसकी प्रेरणा, उसका ये कहना कि तुम जाओ, भेजना, ये जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा वाला हिस्सा जो है ये प्रयोजक का व्यापार है, प्रेषण, भेजना। और उसको कहने के लिए धातु से णिच प्रत्यय आता है। तो हेतुमान का अर्थ हो गया हेतु है जिसका। तो मैं भेजने का हेतु हूं। मैं कहता हूं कि विद्यार्थियों पुस्तक पढ़ो, तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित जब कर रहा हूं तो मेरे जो शब्द हैं वो मेरा व्यापार है, मेरी जो भावना है वो मेरा व्यापार है, मेरी जो प्रेरणा है वह मेरा व्यापार है। तो उस प्रेरणा को जब बताना हो, खाली पढ़ने को नहीं बल्कि पढ़ने की प्रेरणा को बताना हो, तो धातु से एक प्रत्यय जोड़ा जाता है, वह प्रत्यय है णिच। तो इसी को इन्होंने कहा प्रयोजक व्यापारे। जो प्रेरणा देने वाला व्यक्ति है उसके व्यापार को, उसके व्यवहार को, उसकी एक्टिविटी को बताने के लिए प्रेरणा इत्यादि जो है उसको बताने के लिए धातु से णिच प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया, भू धातु का इन्होंने उदाहरण लिया। भवती का मतलब होता है। लेकिन जब हम कहते हैं भावयति तो इसका मतलब है होने वाले को होने के लिए प्रेरित करता है, भवंतम प्रेरयति। तो यहां पर जो प्रेरणा देने वाला है वह है हेतु। मेरे ख्याल से हेतु समझ में आ गया, और हेतु मत, हेतु मान, हेतु वाला, ये दो बातें समझ में आ गई। हेतु हो गया प्रेरणा देने वाला, और हेतु मान हो गया उसकी प्रेरणा, जो वह प्रेरणा दे रहा है, जो उसको प्रेरित करने वाले वाक्य प्रयोग करके किसी व्यक्ति को उस काम को प्रयोग करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो प्रेरित कर रहा है वह हो गया हेतुमान, जिसके लिए मूल शब्द है हेतुमत। और सप्तमी विभक्ति है, इसका अर्थ है हेतुमान को कहने के लिए, उसको बताने के लिए, उस प्रेरणा के वाच्य होने पर। वाच्य होने पर का अर्थ है उसको जब कहना हो, जब पढ़ने को न कह करके पढ़ाने की बात हमें करनी हो, तो वहां धातु से णिच प्रत्यय होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं। भावयति, भावयति के आगे ब्रैकेट में लिखा है भवंतम प्रेरयति। ये इसका अर्थ है कि होते हुए को प्रेरित कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं पाठयति, तो पठंतम प्रेरयति, जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ने की प्रेरणा कर रहा है, ये इसका अभिप्राय है। तो भू धातु है, जब भी हम धातु से कोई प्रत्यय करते हैं तो पहले हमें उसकी धातु संज्ञा करनी पड़ती है। यहाँ सिद्धि में नहीं दिखाई गई है क्योंकि हम पहले पुस्तक में ये सब चीजें कर चुके होते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे भूवादयो
धातवः, भू जिनके आदि में है और बाकी तरह जो क्रियावाचक शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा हो जाती है। तो भू हमारे पास धातु है, ये हम जानते हैं। अब यहाँ ऊपर हमने इसका वाक्य जो विग्रह वाक्य बनाया था भावयति का, वो था भवंतम प्रेरयति, होते हुए को प्रेरित करता है। तो यहाँ हमें प्रेरणा को बताना है, पढ़ने को नहीं बल्कि पढ़ने के प्रति प्रेरणा को बताना है, होने को नहीं बल्कि होने के प्रति प्रेरणा को बताना है। तो यहाँ भू धातु है, होना, और होते हुए को प्रेरित करता है, तो यानी कि प्रेरित करने वाले की इच्छा को अभिव्यक्त करना है। उसके लिए हमने ये सूत्र लगाया हेतुमति च, प्रेरित करने वाले के व्यापार को, उसकी प्रेरणा को कहना हो तो धातु से णिच प्रत्यय आ जाता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है भू णिच। अब णिच में ण और च दोनों अनुबंध हैं। च की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और ण की किससे होगी इत संज्ञा? चुटू। चुटू का अर्थ है प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा होती है, तो निच प्रत्यय है और इसकी आदि में ण है जो कि टवर्ग में आता है, इसकी इत संज्ञा हो गई। और इत संज्ञा का एक ही उद्देश्य होता है तस्य लोप, ऐसे उनका लोप हो जाए तो केवल ई बचेगा। इस पूरी प्रक्रिया को इन जनरल शॉर्ट में कहते हैं अनुबंध लोप, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास स्थिति बनी भू ई। इस स्थिति में एक नया सूत्र है अचो इणिति। मैंने बच्चों आपसे चर्चा की थी पहले अपने लेक्चर्स में कि सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है परे रहते पूर्व में। इणिति में सप्तमी विभक्ति है और इसमें दो अक्षर है, एक है य, दूसरा है ण, और उसके साथ में जुड़ा है इत, तो इणित शब्द बन गया। हित और णित, सप्तमी का अर्थ हो गया परे रहने पर, तो अर्थ हो जाएगा हित प्रत्यय परे होने पर, और णित प्रत्यय परे होने पर ऊपर से अनुवृत्ति है वृद्धि की, तो अचह तो इसमें पढ़ा ही है, तो अजंत अंग को वृद्धि होती है, ऐसा हम इसका अर्थ करते हैं। तो णिच जो है इसमें ण की संज्ञा हुई है, इसलिए ये णित माना जाता है। णित होने से णित परे रह गया तो अजंत अंग को वृद्धि होती है। भू जो है उसमें ऊ दिखाई आपको दे रहा है, ऊ अच में आता है, और इसमें एक शब्द आया है अंग। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर आपको रिमाइंड कराता हूं, याद दिलाता हूं। एक सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यय अंगम, जिससे प्रत्यय का विधान किया जाए। तो यहाँ प्रत्यय किससे विधान किया गया है? भू से, तो उस निच के परे रहने पर भू की अंग संज्ञा हो जाएगी। तो भू जो है ये अंग भी है और अजंत भी है, तो अजंत अंग को नित प्रत्यय परे होने पर वृद्धि होगी। अब वृद्धि क्या है? ये आपका जाना हुआ सूत्र है वृद्धि रादैच, आ ऐ औ, इनका नाम वृद्धि होता है। जब आप इनको वृद्धि कह रहे हैं तो जो भू है उसकी जगह पर तीन अक्षर प्राप्त हुए, आ, ऐ और औ। तो हमें लाना तो एक है, क्योंकि एक की जगह पर एक ही आ सकता है। तो सूत्र है, परिभाषा है, परिभाषाएं भी आपको मैंने समझाई थी। स्थाने अंतरतमः, यदि किसी के स्थान पर, एक के स्थान पर अनेक आदेश की संभावना हो तो उसमें जो अंतरतम होता है, जो सदृशतम होता है, जो सबसे मिलता जुलता होता है, वह उसके स्थान पर हो जाता है। तो हमारे पास में ऊ जो है इसका उच्चारण स्थान उपउपध्मानीय नाम ओष्ठौ से ओष्ठ है, और जो तीन वृद्धि के रूप में वर्ण आए हैं आ, ऐ और औ। तो आ जो है कंठ से बोला जाता है, ऐ कंठ और तालु से बोला जाता है, और औ कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। तो जो थोड़ा बहुत मिलता है वो केवल ओष्ठ वाला वर्ण है, ऊ के स्थान पर औ आदेश हो जाता है, तो बन जाता है भौ ई। संधि पढ़ी हुई है आपकी, एचो ऐ वाई आवे। औ जो है वो एच में आता है और आगे ई परे है, ई जो है वो अच प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो अच परे होने पर, तो अच परे मिल गया। उससे पहले यदि एच हो तो उनके स्थान में क्रमशः आय, अव, आय और आव आदेश होते हैं। देखिए विशेष बात यह है कि स्थानीय एक है औ और हमारे पास में आदेश हो गए चार, तो कौन सा इसके स्थान में आदेश होगा? तो औ के स्थान में जब हम एचो ऐ वाई आवे सूत्र से अय, अव, आय और आव में से आदेश करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सूत्र में बताए हैं वो स्थानीय कितने हैं? एच। एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, ए, ओ, ऐ और औ, और जो आदेश हैं वो भी चार हैं, आय, अव, आय और आव। तो एक सूत्र है यथासंख्यम अनुदेश है समानाम। जब हम किसी के स्थान में आदेश करते हैं तो औ के स्थान में, क्योंकि
ए ओ ऐ औ चौथा है, और इसी तरह से आय औ आय और आव तो चौथा है, तो औ के स्थान में आव आदेश हो जाएगा और बन जाएगा भावी, मिला देंगे बनेगा भावी। अब हमारे पास धातु थी पहले भू, अब हमारे पास पूरा एक नया शब्द बना भावी। भावी तो धातु नहीं है, भू तो धातु थी, लेकिन णिच प्रत्यय लगने के बाद ये शब्द बन गया, धातु नहीं बनी। अब हमें काम लेना है इसको धातु से, तो फिर इसके लिए एक नया सूत्र धातु संज्ञा करने वाला है, सनाद्यंता धातवः। मैंने आप लोगों को बताया था कि सन आदि कुछ प्रत्यय हैं, सन, यंग, णिच, णिंग, क्यच, क्यंग, क्यश, क्यप इत्यादि, तो उनमें णिच भी है। तो णिच प्रत्यय जो है वो सनादि प्रत्ययों में आता है, और ये सूत्र कहता है सनाद्यंता धातव। सनादि प्रत्यय जिसके अंत में हो उसकी धातु संज्ञा हो जाती है, तो भावी की धातु संज्ञा होगी। जैसे ही धातु संज्ञा हो जाएगी, जो हमने भवती की सिद्धि प्रक्रिया में किया था, वर्तमाने लट से लट आएगा, लट का अनुबंध लोप होकर के ले बचेगा, लस्य तिप्त इत्यादि से हमारे पास में 18 प्रत्यय आएंगे। लह परस्मय पदम से उनकी परस्मय पद संज्ञा होगी, और शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद संज्ञक प्रत्यय उनके स्थान में तिप्त झी सिक्थस्थ मिप वस्मस, ये 9 प्रत्यय आ जाएंगे। 9 प्रत्यय आने के बाद अब उनमें से एक हमें लाना है, तो प्रथम पुरुष, इनकी पहले प्रथम पुरुष संज्ञा करेंगे, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा से। फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करेंगे, तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य एकशः, और फिर हम प्रथम पुरुष लेकर के आएंगे। अभी तक हमने नाम रखा था शेषे प्रथमः, तो प्रथम पुरुष ले आए, तो अब प्रथम पुरुष में 3 प्रत्यय हमारे पास हो गए, तिप तस झी, बाकी निवृत्त हो गए, बाकी हट गए। अब 3 में से हमें रखना तो एक ही है, तो हम फिर क्या करेंगे, द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने, एक वचन को एक को कहने के लिए एक वचन की विवक्षा में हम ले आए तिप, तो हमारे पास स्थिति बनेगी भावी तिप। आपने एक सूत्र पढ़ा था पहले, कर्तृशप। जब हम ये वर्तमान लट से लट लाते हैं तो वहीं पर एक सूत्र और लगाते हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं, लह कर्मणि च भावे च अकर्म के भेद। जितने भी लकार लट लोट लंग इत्यादि हैं, या तो कर्ता में आएंगे या कर्म में आएंगे या भाव में आएंगे, और ये निर्धारण कौन करता है, वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो जब हम लट प्रत्यय लाए थे तो वो हम कर्ता में लेकर के आए थे, तो ये कर्ता में लट के स्थान में ही ती आया, तो कर्ता में माना जाएगा। अब एक सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम, जो तिंग प्रत्यय हैं और जो शित प्रत्यय हैं धातु से कहे गए, उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो तिप जो है वो तिंग प्रत्याहार में आता है, तिप्तजी सिप्तस्थ मिवस्मस्त आताम झ था साताम ध्वम इडवही महिम, ये 18 प्रत्यय तिंग प्रत्याहार में आते हैं, तो उनमें तिप भी आता है। तो तिंग है इसलिए इसकी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक संज्ञा होने से दोनों शर्तें घट गई, सार्वधातुक भी है और कर्तावाची भी है। कर्तृ शब्द से शप आएगा, तो स्थिति बनेगी भावी शप तिप। तिप में पै की हलंतम से संज्ञा कर दोगे, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। शप जो है उसमें पै की संज्ञा हो जाएगी हलंतम से, और श की हो जाएगी लशक्व तद्धिते से। 6 सूत्र मैंने आपको बताए थे, इत संज्ञा करने वाले और तस्य लोप से लोप करने वाले, तो उनको आपको रिवाइज करना चाहिए। तो भावी और ति, ये स्थिति हमारे पास में बनेगी। अब जो शप है ये सार्वधातुक है। फिर एक सूत्र है सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः। सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, देखो शप कैसे सार्वधातुक है, ये शीत होने के कारण सार्वधातुक है। तिंशित सार्वधातुकम, जिसके शकार की संज्ञा वो सार्वधातुक होता है, सार्वधातुक है। तो फिर हमने एक सूत्र लगाया सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः। सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या आर्धातुक प्रत्यय परे हो, तिगंत को गुण होता है, तो भावी को होने लगा गुण। गुण किसके स्थान में होगा, ई के स्थान में। अब गुण संज्ञा किससे होती है, ये सूत्र आपका पढ़ा हुआ है, अदेंग गुण है, अ ए ओ, इन 3 वर्णों की एक एक की गुण संज्ञा होती है। अ भी गुण है, ए भी गुण है और ओ भी गुण है। तो अब ई के स्थान में क्या आएगा, तो फिर हमने लगाया स्थाने अंतरतमः। तो भावी अति, यहाँ पर ई के स्थान में स्थाने अंतरतम से होना चाहिए। देखिए ई जो है इचु यशानाम तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु है। गुण में 3 वर्ण आए, अ अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ का उच्चारण स्थान कंठ है। ए दैतो कंठ तालव्य, इनका कंठ तालु है, और ओ दैतो कंठोष्ठ। तो ई जो है तालव्य, तो इसके स्थान में जो इससे मिलता जुलता है, जिसमें इसका उच्चारण स्थान मिल रहा है, वो ए है, तो ई के स्थान पर हो जाएगा ए। अब स्थिति बनेगी भावे अति, फिर वही पुराना सूत्र जो हमने पढ़ा था, एचो अयवयावह, ए के स्थान पर हो जाएगा अय आदेश और बनेगा भावयति।
ये आपका पूरा रूप सिद्ध हो गया। परीक्षा में इसी तरह से सिद्धियां आती है, इनका अभ्यास आपको करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले सूत्र पर। ओहो पूयण जपरे, इस सूत्र का अर्थ है, नीचे देखिए, इसमें वृत्ति में संस्कृत में सनी परे यदंगम, सन परे होने पर जो अंग, अर्थात सन एक प्रत्यय है, उसके परे रहने पर जो अंग है उसका अवयव जो अभ्यास है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है सनी की, अभ्यासस्य की, उसके उकार के स्थान में इकार आदेश होता है। सन परे रहने पर जो अंग, उसका जो अभ्यास, उस अभ्यास में जो उकार, उसके स्थान पर इकार आदेश होता है। शर्त क्या है? पवर्ग यण जकार, जकारेशु अवर्ण परेशु परतः, ऐसा अपरे हो, अपरे होने पर, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा दी, उस ए के बाद में या तो पवर्ग होना चाहिए, या यण होना चाहिए, या जकार होना चाहिए। तो अवर्ण परे है जिससे ऐसा पवर्ग, यण और जकार, जकार मीन्स ज, यण मीन्स य व र ल, पवर्ग मीन्स प फ ब भ म, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण परे हो तो उकार के स्थान में इकार आदेश हो जाता है। इसका उदाहरण आगे दिया है, अभिभवत, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धि। देखिए अभी हमने भावयति की सिद्धि की थी। भावयति में हमने क्या किया था? भू धातु ली, भुआदय धातु से धातु संज्ञा की, हेतुमती च से हमने प्रेरणा अर्थ में निच प्रत्यय वहां पर प्रदर्शित किया, वहां लेकर के आए, और स्थिति बनी थी भू ई, और वहां अचवनीति से वृद्धि की, भावी बनाया एच करके। लेकिन अभिभवत में एक नया काम होने वाला है, उसको हम कहते हैं द्वित्व। उसको क्या कहते हैं? द्वित्व। तो उस द्वित्व के लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। हम लोग बात कर रहे थे कि हमने ये स्थिति देखी थी कि भू धातु से निच प्रत्यय लाने पर अचर नीति से वृद्धि की थी। उस वृद्धि को करने से पहले मैं आपको आगे एक नई सिचुएशन बता रहा हूं। एक शब्द होता है द्वित्व। द्वित्व का मतलब होता है जब एक ही शब्द का दो बार उच्चारण कर दिया जाए। आपने द्वित्व पढ़ा हुआ है। बभुव की जब हमने सिद्धि की थी तो उसमें भू को लिट परे होने पर द्वित्व किया था, भूव भूव इस तरह से द्वित्व किया था। इस अभिभवत में भी हम द्वित्व करेंगे। इस अभिभवत में भी हम क्या करेंगे? द्वित्व करेंगे। इसलिए यहां भविष्य में द्वित्व होगा, ये स्थिति हमारे सामने है। तो वहीं पर एक परिभाषा है, निच्यच आदेशो न द्वित्वे कर्तव्ये। यदि आपको द्वित्व करना है भविष्य में, बाद में द्वित्व होना है किसी धातु में, तो वहां पर अचि, अच परे होने पर जो भी आदेश होने हैं वो नहीं होते भाई, उनको नहीं किया जाता। तो निच परे रहने पर जो हम वृद्धि करना चाह रहे थे वो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हमारे पास स्थिति केवल यही रहेगी, भू ई। जब वृद्धि नहीं होगी, औ नहीं होगा ऊ के स्थान में, तो आव आदेश भी नहीं होगा और स्थिति बनेगी भू ई, यही स्थिति रहेगी। और जब ये स्थिति हमारे पास में बनी तो हमने क्या किया कि भू धातु के बाद में निच का ई लाने के बाद इसकी हमने दोबारा धातु संज्ञा की। धातु संज्ञा किससे होगी? सनाद्यंता धातवः, उससे धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा होने पर फिर हम यहाँ पर एक प्रत्यय लाएंगे लुंग। जैसे वर्तमान लट से लट लाए थे, वर्तमान काल को कहने के लिए लट प्रत्यय आता है, वैसे ही भूतकाल को कहने के लिए लुंग प्रत्यय आता है। सूत्र है लुंग। जब लुंग ले आएंगे तो लुंग का अनुबंध लोप करेंगे, भू ई लुंग। अब उस लुंग का हमारे पास में बचा ल, और फिर वही पूरी प्रक्रिया भवती में जैसे हम करते थे, तिप तस्जीत इत्यादि सारे सूत्र लगेंगे। उसके बाद लह परस्मै पदम, तंगानावात्मने पदम, शेषात् कर्तरी परस्मै पदम, और हम ले आएंगे टिप। तो हमारे पास स्थिति होगी भू ई टिप, पै की हलंतम सिद्ध संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पर एक नया सूत्र लगता है, इतश्च। देखो लंग में ng है, ng की हलंतम सिद्ध संज्ञा होती है, इसलिए ये ङित कहलाता है, ये लकार कहलाता है ङित। तो एक सूत्र है इतश्च, उसका अर्थ है ङित लकार संबंधी इकार का लोप होता है। तो तिप जो है वो क्योंकि लुंग के स्थान में आया है इसलिए ङित से संबंधित हो गया, उसके इकार का लोप होकर के केवल हलंत तय बचेगा।
एक नया सूत्र है चली लुंगी, क्योंकि लुंग प्रत्यय जो है उसी के स्थान में तिप आया तो उसको भी लुंग ही माना जाता है, तो उसके परे रहने पर धातु से चली प्रत्यय आएगा। और जैसे ही चली आएगा, एक सूत्र आपने पहले पढ़ा हुआ है चले सिच, चली के स्थान में सिच आदेश होता है, तो यहाँ पर सिच आने लगा, उसका अपवाद है, उसका एक विरोधी सूत्र है जिसका सिद्धि प्रक्रिया में संकेत किया है णी श्री द्रुशुभ्य। पूरा सूत्र है णी श्री द्रुशुभ्य कर्तृ चंग। कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो नी का मतलब है निजंत धातु, जिस धातु से हम निच लेकर के आए हैं, श्री धातु, द्रु धातु और श्रु धातुओं से उत्तर चली के स्थान पर सिच नहीं होता, बल्कि उनके स्थान पर चंग होता है। चंग आदेश हो जाएगा तो चिली हट गया, उसकी जगह पर आ जाएगा चंग। चंग में ङ है, ङ के अंतिम सिच संज्ञा हो जाएगी, च की चूटू से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा और हमारे पास स्थिति बचेगी भू ई अ त। ये हमारे पास में स्थिति बनेगी जो कि आपको इस सिद्धि प्रक्रिया में दिखाई दे रही है, भू ई अ त। अब एक सूत्र है चंगी, जैसे लिटि धातु और अभ्यास से काम करता था वैसे ये भी काम करता है, बस शर्त बदल गई। यहां कहता है चंगी का मतलब है चंग परे होने पर धातु के प्रथम एकाच को, कैसी धातु होनी चाहिए, अनभ्यास, जिसमें पहले अभ्यास नहीं बना है। अभ्यास क्या है इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जब द्वित्व करते हैं तो उसमें पहले वाला हिस्सा अभ्यास होता है, यहाँ अभी तक द्वित्व नहीं है इसलिए अभ्यास भी नहीं है। तो यहाँ भू ई जो सनाद्यंत धातु है, जो निच प्रत्यांत धातु है, वो अभ्यास वाली नहीं है, तो इस धातु के प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व हो जाता है। प्रथम एकाच का मतलब होता है जिसमें पहला एक अच शामिल हो। तो देखो भू ई इस पूरी धातु में दो अच हैं, एक है उ और दूसरा है ई, तो पहला अच उ है तो उ तक अर्थात भू इतने हिस्से को द्वित्व हो जाएगा। अब देखो द्वित्व आ गए आपके सामने, भू भू ई अ त, ये स्थिति आपके सामने आ गई। तो अब जिसको आपने द्वित्व किया है, पहले हम अभ्यास के काम कर लेते हैं। एक सूत्र है पूर्व अभ्यास, जिसका अर्थ है जिसको हमने द्वित्व किया है उसमें पहले वाला जो समुदाय है, वर्ण समुदाय है, उसका नाम अभ्यास होता है, उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। तो भू भू ई अ त, इसमें जो सबसे पहला भू है उसका नाम है अभ्यास। और उसका नाम अभ्यास क्यों रखा, उससे हमें काम लेने हैं भाई। तो काम क्या हुआ, तो कहा अभ्यास संज्ञा होने पर एक सूत्र है ह्रस्व, तो कहता है अभ्यास में जो अच हो उसके स्थान में ह्रस्व हो जाता है। तो भू में उ जो है ये दीर्घ है, तो इसके स्थान में हो जाएगा ह्रस्व उ। फिर एक सूत्र है अभ्यास से चर्च, अभ्यास में झलों के स्थान में चर और जश आदेश हो जाते हैं। तो भय जो है ये झलों में आता है, झ भ घ ढ ध, झल का झ से शुरू करके हल के लय तक, तो भय भी उसमें आता है। चर और जश होते हैं, तो जश में 5 वर्ण आते हैं, ज ब ग ढ ध। स्थानांतरतम में से चर और जश में से सबसे अंतरतम भय का ब ही है, क्योंकि भ जो है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो ब का भी उपधमान या नाम ओष्ठोपवर्ग में आते हैं दोनों, तो भय के स्थान में हो गया ब, बन गया बू भू ई अ त, ये स्थिति बनी। अब हमने जो परिभाषा लगाई थी निची अच आदेशों ने द्वित्व कर्तव्य, वहां मतलब ये था कि निच को निमित्त मानकर जो काम होने चाहिए वो नहीं होते तब तक जब तक कि हम उसको द्वित्व नहीं कर लेते। हमने अब द्वित्व भी कर लिया और उसको द्वित्व करने के बाद आगे के सारे काम भी कर लिए, तो हमारे पास स्थिति बन गई बू भू ई अ त। अब हम उस काम को कर सकते हैं, उतनी देर के लिए हमने रोका था उसको। तो फिर इसने सूत्र ने कहा अचवनीति नित प्रत्यय परे होने पर, तो नित क्या है, निच का ई जो बचा इसको नित कहा गया है, तो इसके परे होने पर जो अंग है, तो भू में जो ऊ है ये ईगंत अंग है, इसको हो जाएगी वृद्धि और बन जाएगा औ। तो स्थिति बनेगी बू भऊ ई अ त, है बू भऊ ई अ त। सूत्र लगा दीजिए, पहले जो आपने किया था वृद्धि वाला लगाने के बाद एचो अयवा याव, एच के स्थान में क्रमशः आय अव आय और आव आदेश होते हैं, अच परे होने पर ई परे होने पर अव के स्थान में हो गया आव, बन गया बू भाव ई अ त। एक नया सूत्र आ रहा है णौ संयुपधाया ह्रस्व। देखो इसमें तुम 2-3 चीजें देखोगे, इसमें णिच है, ई बचा हुआ है, फिर चंग है, चंग का अ बचा हुआ है ना, तो दोनों चीजें आपके सामने है। तो ये सूत्र कहता है नौ चंगी, ऐसा नहीं जिसके बाद चंग हो,
तो देखो तय से पहले जो अ है ये चंग का अ बचा हुआ है, तो चंग परे है जिससे ऐसा नी ई मिल गया, नी का ही है ये। तो उसके परे होने पर जो उपधा है उसको ह्रस्व हो जाता है। तो उपधा क्या है, देखो वह जो है भाई नीच परे रहने पर आखिर में वह है, और उससे पहले जो अक्षर है आ, वो है उपधा। और उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल से जो पहले है उसकी उपधा संज्ञा होती है, तो आ जो है ये हो गया उपधा। तो इस उपधा को हो जाएगा ह्रस्व। तो आ को जब ह्रस्व होगा तो ऑब्वियस सी बात है अ होगा, उसका ह्रस्व रूप अ ही होता है स्थानीय अंतरतम से। तो बन गया बू भ, व में ई मिला दीजिएगा, वी अ ता। एक नया सूत्र है णेरनेटी। देखो आपने जो प्रत्यय किया था चिली के स्थान में चंग, वो ना तो तिंग है और ना ही शीत है, इसलिए उसकी आर्धातुक संज्ञा होती है। और आर्धातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है आर्धातुकम शेषः। जो तिंग और शीत से भिन्न है उसकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। तो चंग की आर्धधातुक संज्ञा है। निर्णिटी सूत्र कहता है ऐसा आर्धधातुक जिसके आदि में ईट आगम नहीं हुआ है, तो चंग को ईट आगम भी नहीं हुआ, तो नी का लोप हो जाता है उसके परे होने पर। तो अनिट आदि इट जिसके आदि में नहीं है, ऐसा आर्धधातुक परे होने पर चंग आर्धधातुक है और इसके आदि में इट भी नहीं है, नी का हो जाएगा लोप और बनेगा बू भव अ ता। ये स्थिति हमारे सामने बनेगी। यहां पर एक नया सूत्र है सन्वल लघुनी चंग परे अनग लोपे। सन्वत लघुनी अभ्यास को सन्वत भाव होता है। सन्वत भाव का मतलब होता है कि जैसे सन परे रहते काम होने चाहिए वो सारे काम हो जाते हैं अभ्यास को। कब, तो कहा लघु धात्वक्षर परे होने पर। सन्वल लघुनी चंग परे अनग लोपे, अभ्यास को सन्वत भाव होता है। कब होता है, तो चंग परक नी परे होने पर। चंग परक नी परे है जिससे ऐसे अभ्यास को सन्वत भाव होता है यदि लघु धात्वक्षर परे हो तो देखो अभ्यास है भू, उसके बाद है भव। भव में ए जो है ये लघु है और धातु का अक्षर है, तो लघु धात्वक्षर परे हो गया। और चंग परे है, चंग का ए दिखाई दे रहा है लेकिन निच नहीं है, तो वहां शर्त थी चंग परे है जिससे ऐसा नहीं परे होने पर। तो एक सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लुप्त होने पर प्रत्यय को निमित्त मान करके काम हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में चंग परक नी परे मिल गया तो अभ्यास को सन्वत भाव हो गया, अर्थात वो सारे काम हो सकते हैं अभ्यास को जो सन परे रहते होने चाहिए। अब इससे आगे की सिद्धि करने से पहले मैं आपको बिल्कुल शुरू में सूत्र पर लेकर के जाता हूं। आप देखिए, केवल आपको रिवाइज कराने के लिए सूत्र था हमारे पास, ये कहता सन परे रहते जो अंग, उस अंग का जो अभ्यास, उस अभ्यास का जो उकार, उस उकार के स्थान में ह्रस्व इकार आदेश होता है। कब, अवर्ण परक पवर्ग यण और जकार परे होने पर। ये ध्यान में रखिएगा, सन परे रहते जो अंग, अर्थात सन परे होने पर जिसकी अंग संज्ञा हुई है उसका जो अभ्यास, उस अंग का जो अभ्यास है जिसको द्वित्व किया था उसमें पहला, और उस अभ्यास के अंत में जो उकार, उसके स्थान में ह्रस्वीकार आदेश होता है। ये तो हो गई पूर्व कंडीशन। अब बाद वाली है अवर्ण परे होना चाहिए, उसमें उस अवर्ण के बाद में पवर्ग यण और जकार में से कोई होना चाहिए। चलिए हम आपको सिचुएशन में लेके जा रहे हैं कि जहां पर यह सूत्र हमें लगाना है। आपके सामने है बू भाव अति। अभी हमने एक सूत्र लगाया था सन्वल लघुनी चंग परे अनग लोपे। हमने कहा था अभ्यास में सन प्रत्यय तो नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया जाएगा कि जैसे सन प्रत्यय परे हो, इसको कहते हैं सन्वत भाव। तो चंग परक नी परे होने पर यह सूत्र दूसरा काम करेगा, ओहो पूयण जपरे। ओहो उकार के स्थान में, किसके उकार के स्थान में, तो कहा अभ्यास के उकार के स्थान में। हमने सूत्र अभी आपको रिवाइज कराया है। तो पवर्ग यण जकार परे हो, ऐसा आकार परे हो। देखो चंग का अ जो है, चंग का अ जो है, ये नी का ही है, 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 नी का ही है
उससे पहले णिच है, उसको परे रहने पर हमने क्या किया, इसको संवद भाव किया। अभ्यास के बाद जो भ है, भ के बाद जो अ है, ये कैसा है, ये अवर्ण में आता है। और व के बाद जो अ है, ये 3 शर्तें थी, या तो पवर्ग परे हो तो पवर्ग में तो आता नहीं। फिर दूसरी जो शर्त वो है यण, तो यण प्रत्याहार में य व र ल ये चारों वर्ण आते हैं, तो वह जो है वो यण प्रत्याहार में आता है। तो यण परे होने पर, यण प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर किससे, अवर्ण से। तो अभ्यास को जो है, अभ्यास में जो उकार है उसके स्थान में इकार आदेश हो जाता। तो यहां हो गया ई और बन गया बी भाव अ त। ई जो होगा वो ह्रस्व होगा। एक सूत्र है दीर्घो लघु, इसका अर्थ है चंग परक णी परे होने पर जो लघु अभ्यास है उसको दीर्घ हो जाता है, तो इस ई को हो जाएगा दीर्घ और बनेगा बी भाव अ त। लास्ट में हम एक और काम करते हैं, अट आगम। तो सूत्र है लुंग लंग रिंग सु अट उदात्त। लुंग लंग और लिंग परे होने पर, तो ये जो हम तय प्रत्यय देख रहे हैं ये लुंग के स्थान में आया था, तो लुंग परे है, तो लुंग परे होने पर अट आगम हो जाएगा। तो धातु को जब अट आगम करेंगे तो आद्यंत और टकित उसे आदि में होगा, और टय की इत संज्ञा हो जाएगी हलंत अंश, तस्य लोप, ऐसे लोप हो जाएगा, अ बचेगा और बनेगा अ बी। भाव के व में अ मिल जाएगा, बन जाएगा अभी भवत। वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धि, इसे अच्छे से तैयार करना चाहिए। थोड़ी कठिन है, बार बार इसको रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम सूत्र देखते हैं। ह्री व्ली री क्नुई क्षमयाताम पुग्णौ। देखिए इसमें, इस सूत्र में धातुएं गिनाई गई हैं। अर्ति, अर्ति बेसिकली री धातु का रूप है। ह्री, ह्री का अर्थ होता है लज्जा, री का अर्थ होता है गति करना, ठीक है। व्ली धातु का अर्थ है वर्ण करना, स्वीकार करना, मान लेना, अंगीकार करना। री धातु है री, दीर्घी, रे में ई की मात्रा, री। श्रवणे, सुनने अर्थ में है री। क्नुई जो है वो शब्द करना, शोर मचाना इत्यादि। और क्षमाई विधूनन अर्थ है, विधूनन मीन्स कांपना, कपाना, जैसे झंडा फहराता है तो हिलता रहता है, कांपता रहता है हवा में। और आकारांत जो धातुएं हैं उनको पुक आगम होता है। कब होता है, तो कहा णी परे होने पर। यदि णी परे हो, और णी किस में आता है, णिच प्रत्यय का णी होता है। हम यहाँ इस संदर्भ में कहें तो वैसे णी 2 जगह आता है, णिच प्रत्यय और णिंग, 2 प्रत्ययों में णी बसता है, तो उन दोनों का संकेत है। णी परे होने पर री धातु, री धातु, व्ली धातु, री धातु, क्नुई और क्षमाई, इन धातुओं को, और आकारांत जिसके अंत में आ आता है, ऐसी धातुओं को पुक आगम हो जाता है। उदाहरण देखो, स्था धातु है, आपने रूप तो पढ़े होंगे ना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, ठहरता है। तो स्था जो धातु है मूल रूप से धातु हैष्ठा। क्या धातु है,ष्ठा, मूर्धन्य श और ठ, जिसका स्था कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया यहां दिखा रहे हैं। देखो सबसे पहले तो हम वही पूरी प्रक्रिया करेंगे, इस सिद्धि प्रक्रिया में प्रॉपर नहीं दिखाया है। स्था जो धातु है उसकी हम सबसे पहले धातु संज्ञा करेंगे, किस सूत्र से, भूवादयो धातवः। और जैसे ही धातु संज्ञा होगी हमारे पास सूत्र है धात्वादेः श सह। धातु के आदि में जो मूर्धन्य श है उसके स्थान में स हो जाता है, तो हमने कर दिया स और आगे रह गया ठा। आपने एक संधि पढ़ी होगी, ष्टुना ष्टुः। देखो जब मूर्धन्य श के बाद तवर्ग आ जाए, तवर्ग का कोई वर्ण हो, तय हो तो टय बन जाएगा, श के बाद टय हो तो थ हो तो ठ बन जाएगा, द हो तो ड बन जाएगा, ध हो तो ढ बन जाएगा। तो ये ठ जो है बेसिकली इस श के साथ में, मूर्धन्य श के साथ में थ का बना हुआ है। और एक परिभाषा है निमित्तापाये नैमित्तिकस्य अपि अपायः। जब कारण हट जाता है तो भैया कार्य भी अपने आप हट जाता है। इसका उदाहरण मैं बहुत एक सरल सा उदाहरण आपको बताता हूं। देखिए भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री होता है वो अपनी कैबिनेट का चयन करता है, अपने मंत्रियों को डेजिग्नेट करता है, भैया तुम ये पद लोगे, तुम ये मंत्री बनोगे, तुम ये मंत्री बनोगे। तो मंत्री बनाने का कारण कौन है, प्रधानमंत्री।
और यदि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे दे तो जितने मंत्री हैं वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएंगे, वो उनका रेजिस्टेंस रहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो कारण था वो हट गया, जब कारण हट गया तो उसका कार्य भी वहां से हट गया। तो यहाँ जो हमष्ठा जो धातु है, इसमें जो मूर्धन्य श है उसको हमने यदि स बना दिया तो वहां तो श नहीं रहा, जब श नहीं रहा तो उसके कारण से बना हुआ था जो था वह भी हट गया। तो परिभाषा है निमित्तापाय। निमित्त अर्थात कारण के हट जाने पर, अपाय का अर्थ होता है हट जाना, कार्य भी हट जाता, तो स्था बच गया। तो स्था बच गया तो फिर वही पूरी प्रक्रिया, हेतुमती जैसे हम निच ले आए, निच का ई बचेगा, अनुबंध लोप होकर के बना स्था ई। अब जो स्था धातु है ये आकारांत है, और अभी अभी हमने एक सूत्र पढ़ा है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये देखिए, अर्ति री व्ली री क्नुई क्षमाय आताम पुगुणो। ये कहता है री धातु हो, री धातु हो, व्ली धातु हो, री क्नुई और क्षमाई, और जितने भी आकारांत धातु हैं। तो ष्ठा धातु कैसी है? आकारांत। जब ये आकारांत धातु है और इसके परे नी है तो नी परे होने पर इसको हो जाएगा पुक आगम। पुक आगम, और आगम जो है वो मित्रवत होता है, तो कहां बैठेगा? एक परिभाषा है आद्यंतो टकितो। जो टित आगम होता है वो आदि में अवयव बनता है, आदि में जुड़ता है, और कित होता है वो अंत में। तो पुक में जो क है इसके हलंत्यम से इत संज्ञा होने वाली है, इसलिए ये अंत में बैठेगा, बनेगा स्था पुक, ये स्थिति बनेगी। अनुबंध लोप कर दीजिए, क के हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, ऊ की उपदेश नासिकित से, और बचेगा स्थाप। स्नाद्यंता धातु से स्थापी, इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी इकार पर्यंत की, वर्तमान लट से लट ले आएंगे, लह कर्मणि च भावे च कर्म के बे से लकार को लाएंगे कर्ता में, कर्ता में लाएंगे तो कर्तृ शप से आ जाएगा शप, शप का अनुबंध लोप हो करके बचेगा अ, और अ के बचने के बाद स्थाप अ, ये स्थिति बनेगी। आगे है ती। अ जो है शप का, ये शीत होने से सार्वधातुक है। किस सूत्र से? टिंग शीत सार्वधातुकम, सार्वधातुक संज्ञा होने से सार्वधातुक आर्ध धातुकयो हो। इगंत अंग है, स्थापी में जो ई है इसको हो जाएगा गुण, और गुण हो जाने पर बनेगा स्थापे अति, एचो अयवा यावह। एच के स्थान में क्रमशः आय, आव, आय और आव आदेश होते हैं, तो ए के स्थान में हो जाएगा आय और बनेगा स्थापय, यह में ए मिल जाएगा, बन जाएगा स्थापयति। रखता है, ठहराता है, स्थापित करता है, ये अर्थ होगा इसका। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। तिष्ठते रित। देखो तिष्ठ जो है वो स्था धातु का संकेत है। तिष्ठते इत कहते हैं उपधाया इद आदेश चंग परे नौ, ऊपर से नौ चंग उपधाया ह्रस्व का प्रसंग चल रहा था। चंग परक नी परे होने पर, चंग परे है जिससे ऐसे नी परे होने पर स्था धातु की उपधा को ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। चंग परे है जिससे ऐसा नी जब परे होगा तो स्था धातु की जो उपधा है, स्था धातु की जो उपधा है उसको ह्रस्व इकार आदेश, ह्रस्व खाली नहीं बल्कि ह्रस्व इकार आदेश होता है। उदाहरण देखिए, अतिष्ठिपत, ये स्था धातु का निच प्रत्यांत लुंग लकार का रूप। तो सबसे पहले हम धातु लेके आएंगेष्ठा, धात्वादेश ऐसे जैसे हमने पहले किया था वो हमें करना पड़ेगा। जैसे ही श को हम से बनाएंगे तो ठ भी अपने मूल रूप में आ जाएगा, स्था बन जाएगा। निमित्ता पाए नैमित्तिकस्य अप्यपायः। फिर स्था की हमने भुआदे धातु से पहले धातु संज्ञा की है, उसके बाद हेतुमती च से निच ले आएंगे, अनुबंध लोप कर देंगे, बनेगा स्था निच का ई। और अभी अभी जो सूत्र पढ़ा था अर्ति ह्री व्ली री क्नुई क्षमाई आताम को गुणऊ, तो निच परे होने पर आकारांत धातु को पुक आगम होता, तो स्था जो है ये आकारांत है, इसको हो जाएगा पुक आगम। आद्यंत और टकितो से अंत में होगा, अंत में जुड़ने के बाद बन जाएगा स्थाप ई। अब इसकी फिर धातु संज्ञा हो जाएगी किससे? सनाद्यंता धातुः, निच प्रत्यांत है, सनादि है, इसलिए इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। और लुंग लकार में लुंग ले आएंगे, लुंग सूत्र से लुंग का लय बचेगा, फिर लस्य टिप तस्जी इत्यादि, लकार के स्थान में टिप तस्जी इत्यादि 18 प्रत्यय आएंगे। फिर उसके बाद लय परस्मै पदम तंगानावात्मने पदम शेषात् कर्तृ परस्मै पदम शेषे प्रथम द्वेक और द्विवचनैक वचने
ये सारी प्रक्रिया जैसे हम भवती में करते हैं, पूरी की पूरी प्रक्रिया रिपीट करने के बाद शॉर्ट में कहते हैं तिबाद्य उत्पत्ति होकर। तो अब यहाँ पर लुंग के लय के स्थान में आ जाएगा तिप। जैसे ही तिप आएगा चिली लुंगी, लुंग परे होने पर धातु से चिली प्रत्यय हो जाता है और ये नीच प्रत्यांत जैसे हमने पहले किया था, णी श्री द्रुशुभ्य कर्तरी चंग, तो चिली के स्थान में सिच नहीं होगा बल्कि चंग हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी स्थापी चंग ता। अब यहां पर आप देखिए स्थापी चंग ता, अनुबंध लोप कर दीजिए, न्याय की हलंत सिद्ध संज्ञा होगी, च की चुटू से तस्य लोपे से लोप हो जाएगा, बन जाएगा स्थाप ता। अब यहाँ पर विशेष बात है, जो सूत्र हम पढ़ रहे थे मैं उस सूत्र पर आपको लेकर के जाता हूं। आप देखिए उस सूत्र को, तिष्ठते रीति, ये कहता है स्था धातु की उपधा को इकार आदेश होता है और कंडीशन थी चंग परे है जिससे ऐसा नहीं परे होने पर। स्थिति सिद्धि प्रक्रिया में देखिए, परे है जिससे ऐसा नहीं परे होने पर, अब चंग परे है जिससे ऐसा नहीं तो हो ही गया, हमारे सामने है। स्थाप जो है इसके बाद निच का ई है और आगे चंग है, तो यहाँ पर तिष्ठते रीत काम करने लगा। उससे पहले एक सूत्र और लगाना पड़ेगा हमें, नेर निटी, चंग परे रहते णी का लोप हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी स्थाप और त। और अब हम लगाते हैं तिष्ठते रीत, ये कहता है चंग परे है जिससे ऐसा णी परे रहने पर उपधा को ह्रस्व इकार आदेश होता है। लेकिन समस्या आ गई, यहाँ हम नी का तो पहले लोप कर चुके, जब हमने नी का पहले लोप कर दिया, अब नी तो है नहीं, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? तो फिर एक सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उसको निमित्त मान करके कार्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्थाप ई में जो इकार का हमने नेरनेटी से लोप किया है, उसको हम मान लेंगे कि जैसे वो यहाँ पर विद्यमान है प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी। और जब हम इसको ये मान लेंगे कि इसके लोप हो जाने पर भी ये विद्यमान है, तो हमें चंग परक नी परे मिल गया। तो अब यहाँ स्थाप में जो उपधा है, पै की उपधा में आ है, अलोन्त्या पूर्व उपधा, तो इसके स्थान में हो जाएगा ई, बन जाएगा स्थिप अ ति, टी का त, तो स्थिप अ त, ये स्थिति बनेगी पहले की तरह, जैसे अभी भवत में किया था। चंगी चंग परे होने पर द्वित्व हो जाएगा, प्रथम एक समुदाय स्थिप है तो स्थिप स्थिप द्वित्व होगा। और हमने एक सूत्र लगाया था हलादि शेष है, आदि हल शेष रहता है, तो आदि हल तो स है, स शेष रहना चाहिए, लेकिन उसका एक अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है विरोधी। सूत्र है शर पूर्वाहा खय, शर पूर्व में है जिसके ऐसे अभ्यास का खय शेष रहता है। देखो अभ्यास संज्ञा है पहले वाले स्थिप की, और इसके शुरू में क्या है स जो है वो शर प्रत्याहार में आता है। शर प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं, श, श और स। शर के स से शुरू होकर इसी के र तक बनता है, तो 3 वर्ण आ गए। तो और अभ्यास भी है, और इसमें खय, खय प्रत्याहार में खफ छ ठ थ च ट त व की ख से लेकर के कपाई के य तक बनता है, तो उसमें ख फ छ ठ थ, तो थ भी आता है। तो ऐसा अभ्यास जिसमें प्रारंभ में शर हो तो उसमें खय शेष बचता है, बाकी जो व्यंजन है उनमें और कोई शेष नहीं बचता, तो स भी नहीं बचेगा और पै भी नहीं बचेगा, केवल थ बचेगा। और स्वर के बारे में कोई चर्चा नहीं की, तो इसलिए ई भी रहेगा। तो स्थिति बनेगी थी स्थिप अ त। अभ्यास संज्ञा हम पहले कर चुके थे, अभ्यास से चर्चा है। अभ्यास में झलों को चर आदेश होता है, तो थ के स्थान में जब चर करेंगे तो तय हो जाएगा, बन गया ती स्थिप अ त। तो ती में जो ई है, ती में जो ई है, ये बेसिकली तिष्ठते रीत सूत्र से आकार जो था उसके स्थान में, उपधा के स्थान में इकार आदेश होकर के बना है। तो ये जो ई है ये आदेश का है, ये स्पष्ट होनी चाहिए हमें बात। स्थित में जो ई है ये धातु का अपना नहीं है, बल्कि उसके आ के स्थान में ई आदेश होकर के बना है तिष्ठते रीत सूत्र से, उसके यहाँ जरूरत पड़ेगी। एक सूत्र है आदेश प्रत्ययो, इसका अर्थ ये है कि इण और कवर्ग से उत्तर, और जो स्थित में जो स है ये भी आदेश का है। ष्ठा धातु थी ना, हमने क्या था धात्वादेश शह स, तो धातु के आदि में मूर्धन्य श को स, तो ये भी आदेश का है। तो ये सूत्र कहता है आदेश प्रत्यय
इण और कवर्ग के बाद तो इण ती का जो ई है ये इण में आता है, इण प्रत्याहार आई उण के ई से लेकर के लण के न तक बनता है। तो इण, इण से उत्तर या कवर्ग से उत्तर तो हमें एक ही चाहिए, इण मिल गया। कहा आदेश प्रत्यय, आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो। तो ये जो सकार है स्थित में, ये जो सकार है ये आदेश का सकार है। आदेश का इसलिए है कि धात्वादेश सेष्ठा धातु के श को स आदेश किया था, तो इसके स्थान में हो जाएगा मूर्धन्य आदेश। तो जैसे ही मूर्धन्य आदेश बनेगा स्थिति बनेगी ती श थी प, फिर दोबारा वही सूत्र लग जाएगा ष्टुनाष्टु। मूर्धन्य श के साथ में जैसे ही थ आएगा ष्टुनाष्टु से तवर्ग के स्थान में टवर्ग आदेश, तो थ के स्थान में दूसरा थ आदेश हो जाएगा, बन जाएगा तिष्ठिपत। लुंग लंग लृंग स्व उदात्त से अटागम होगा और आदि में अट होगा, टित होने के कारण आद्यंतो टकितो, टैकित संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, कश्य लोपे से लोप हो जाएगा और बनेगा अतिष्ठिपत। ये हमारा इसका रूप अतिष्ठिपत सिद्ध हुआ। इसमें जो विशेष ध्यान रखने वाले सूत्र थे वो हम एक बार जस्ट संकेत के लिए रिवीजन करें। धात्वादेश ऐसे हमने सकारादेश किया, अर्ति ह्रीवलीरी पुनः समय नीचे आने के बाद पुकागम किया और फिर उसके बाद चंगी से द्वित्व इत्यादि करने के बाद जो इंपॉर्टेंट सूत्र है तिष्ठ तेरित, तो चंग परक नी पर्याय होने पर स्था धातु का जो उपधा है आ, उसके स्थान में इकार आदेश होकर के स्थित बना और फिर आगे के चंगी से द्वित्व इत्यादि होकर के ये पूरी सिद्धि प्रक्रिया निष्पन्न। सूत्र देखिए, मिताम हरस्व। मित किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। मित उसे कहते हैं जिसमें मैं की इत संज्ञा हुई हो। ये एक प्रकार है, जैसे श्नम प्रत्यय है तो श्नम में हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, मैं की तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, तो जो श्नम है ये मित है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मित हमारे सामने स्पष्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें मैं दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके लिए एक सूत्र बना करके कह दिया कि उनको मित माना जाता है। और ऐसा ही एक सूत्र है घटादयो मित। घट आदि जो धातुएं हैं, घट चेष्टायाम इत्यादि जिससे घटना बनता है, जप मित से जप धातु है, ज्ञापयति जिससे बनता है, ज्ञापयति ज्ञापन विज्ञापन इत्यादि जिससे बनते हैं, इन धातुओं को मित माना। यद्यपि इनमें मैं नहीं है, लेकिन फिर भी पाणिनि ने कह दिया कि इनमें सब में मैं हूं, ऐसा मान लो कि सारी की सारी धातुएं मित हैं, अर्थात इनमें मैं की संज्ञा हुई है। तो उनके बारे में कहते हैं कि णिच परे होने पर, सूत्र का अर्थ बता रहा हूं, मिताम ह्रस्व, ऋणी परे होने पर मितों को, अर्थात जो घटादि धातुएं हैं, जो जपादि धातुएं हैं, उनकी उपधा को ह्रस्व हो जाता है। उपधा में यदि दीर्घ हो तो वह अक्षर ह्रस्व बन जाता है, कोई नया अक्षर नहीं आता, उसी का ह्रस्व बनता है। जैसे आ दीर्घ होगा तो अह्रस्व हो जाएगा, ई दीर्घ होगा तो ई ह्रस्व हो जाएगा, उ दीर्घ होगा तो उ ह्रस्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये ह्रस्व करना है। इसका उदाहरण आप चाहें तो देख सकते हैं, घटायति। घट जो धातु है, घट चेष्टायाम, तो नीच ले आए, नीच आने पर अतोपधाया से वृद्धि प्राप्त हुई तो घाटी बन गया। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा मिताम ह्रस्व, क्योंकि घटादयो मित, घटादि को मित माना जाता है। तो घट ई शप तिप सार्वधातु कार्धातु को ऐसे गुण एचवे से अवादि आदेश होकर के घटायति बन जाएगा। इसी तरह से जपयति, जप धातु है, णिच परे होने पर अतोपधाया से वृद्धि होकर जाप ई बनेगा और णिच परे होने पर उपधा को ह्रस्व हो जाएगा। इसी सूत्र से मिताम ह्रस्व, तो ह्रस्व होकर के बन जाएगा जप ई। सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा, वर्तमान लट से लट, कर्तरी शप से शप, शप परे होने पर सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण एचो याव इत्यादि होकर के बन जाएगा जपयति। या की सिद्धि प्रक्रिया। एक पूरा प्रकरण आपका हो गया है अणिजन। चलिए हम एक नया प्रकरण शुरू करते हैं अभी। यह है सनंत प्रक्रिया। हम बात कर रहे थे एक नई प्रक्रिया जिसको कहा है सनंत प्रक्रिया। सनंत का मतलब है सन प्रत्यय जिसके अंत में आता है। अब ये सन प्रत्यय क्या है ये देखने वाली बात है। जैसे हमारे पास में णिच प्रत्यय होता है, जैसे लिंग प्रत्यय होता है, उसी तरह से एक प्रत्यय सन भी होता है, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। आपने कुछ शब्द सुने होंगे, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। एक शब्द सुना होगा आपने पिपासा।
पिपासा का अर्थ होता है पीने की इच्छा। जिज्ञासा अर्थ होता है जानने की इच्छा। ठीक है। एक शब्द होता है जिगमीषा, जाने की इच्छा। पिपठिषा, पढ़ने की इच्छा। इन सब के अंदर सन प्रत्यय है और उसका अर्थ होगा, इसका मतलब है कि जहां सन प्रत्यय लगा धातु से उसका अर्थ होता है इच्छा। तो इस सूत्र का बेसिकली जो अभिप्राय है वो इच्छा अर्थ को बताने के लिए ही ये सन प्रत्यय होता है। तो चलिए हम सूत्र पढ़ते हैं। धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा। धातोः पंचमी विभक्ति है, धातु से। कर्मण में पंचमी विभक्ति है, समान कर्तृकात में पंचमी है, इच्छायाम में सप्तमी है। वा, वा का अर्थ होता है विकल्प। तो इच्छायाम का अर्थ है इच्छा अर्थ में, वा मीन्स विकल्प से, ऊपर से अनुवृत्ति है सन की, सन प्रत्यय होता है। मूल अर्थ है धातु से इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। कब होता है? तो अर्थ देखिए, इशी कर्मणः, इश धातु का जो कर्म है, इश का मतलब होता है इच्छा करना। भाई रूप चलते हैं इच्छित इच्छित है, तो उदाहरण से समझ में आ जाएगा। इश धातु का जो कर्म है अर्थात इच्छा क्रिया का जो कर्म है, इशिणैक कर्तृका, और जो इच्छा का करने वाला है वही उस कर्म का भी करने वाला हो, अर्थात जो कर्म बन रही है जो क्रिया उसका भी करने वाला वही हो, तो धातु से सन प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं पठितुम इच्छति, या मैं बोलता हूं अहम पठितुम इच्छामि, तो इच्छा कौन कर रहा है? मैं। अहम इच्छामि, तो इच्छा क्रिया का कर्ता मैं हूं। तो इच्छति का कर्म कौन है? पठितुम इच्छामि, तो पढ़ना कर्म हो गया। और उस पढ़ने की क्रिया को भी कौन करेगा? भाई मैं पढ़ना चाहता हूं तो मैं ही पढ़ूंगा। तो इच्छा क्रिया का कर्ता और इच्छा का जो कर्म है धातु, उस धातु का जो अर्थ है क्रिया पढ़ना, उसका भी कर्ता यदि एक हो, तो ऐसी धातु जो इच्छा करना धातु का कर्म हो और इश धातु के साथ समान कर्तृक हो, समान कर्तृक का मतलब दोनों का कर्ता एक ही हो, तो उस धातु से इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। फिर एक बार देखो, ऐसी धातु जो इच्छा करना का कर्म हो, इच्छा धातु का कर्म बन रहा हो, जैसे मैंने कहा पठितुम इच्छामि, तो इच्छा, भाई पठितुम इच्छामि में इच्छा किस चीज की कर रहा है? पढ़ने की। तो पढ़ना जो है वो क्रिया है और वह कर्म बन रही है इच्छा में। इच्छा क्रिया का जो कर्म बन रही है पठ धातु, उसका कर्ता भी मैं ही हूं और इच्छा जो कर रहा हूं वह भी मैं ही हूं। इसी बात को इन्होंने कहा, ऐसी धातु जो इच्छायाम, इस धातु का कर्म हो और इस धातु के साथ में समान कर्तृक अर्थात दोनों का कर्ता एक ही हो, तो उस धातु से इच्छा अर्थ में विकल्प से सन प्रत्यय होता है। उदाहरण आगे आएगा, संयंगो सूत्र के बाद हम लोग देखेंगे। संयंगो, अच्छा सूत्र है, बार बार पूछा जाता है। सूत्र का अर्थ देखिए, संयंगो, इसमें षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है, सप्तमी नहीं है भाई, दोनों में एक ही रूप बनता है, लेकिन व्याख्यान से परंपरा से हम जानते हैं इसमें षष्ठी का द्विवचन है। अर्थ होगा सनंतस्य यंगंतस्य, षष्ठी का अर्थ काके की होता है। सनंत और यंगंत के ऊपर से अनुवृत्ति है, प्रथम एकाचो द्वि प्रथमस्य की, तो प्रथम एकाच समुदाय को, और यदि धातु आजादी हो तो उसके द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व होता है। अर्थवा सन प्रत्ययांत और यंग प्रत्ययांत अनाभ्यास धातु के प्रथम एकाच समुदाय को, और यदि धातु आजादी हो तो उसके द्वितीय एकाच समुदाय को द्वित्व होता है। ये प्रथम एकाच और द्वितीय एकाच का मतलब होता है, अभी उदाहरण आएगा, कि एक अच जिसमें आए बस वहीं तक सीमित, दूसरा अच आ गया तो उसको बाहर रखना पड़ेगा। और द्वितीय एकाच का मतलब है जो पहला अच आया उसके बाद में जो दूसरा अच जितने हिस्से में आता है उसको द्वितीय एकाच कहते हैं। उदाहरण से समझ जाओगे। एक उदाहरण दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धि, ध्यान से करना चाहिए, सूत्र और सिद्धि में से प्राय पूछी जाती है परीक्षाओं में। पिपठिष्यति, पिपठिष्यति का अर्थ है पठितुम इच्छति, पढ़ना चाहता है। यहां पर देखो, चाहना एक क्रिया है, बालक पढ़ना चाहता है, मान लीजिए हम कहते हैं बालकः पठितुम इच्छति, चाह कौन रहा है? बालक। क्या चाह रहा है? पढ़ना, और पढ़ना क्या है? क्रिया है, और कौन पढ़ेगा? बालक। तो इच्छा का कर्ता और पढ़ना क्रिया का कर्ता, दोनों का कर्ता एक ही है, और वो कौन है? बालक।
बस उसी की तरफ इनका संकेत है। तो इस अर्थ में धातु से सन प्रत्यय हो जाता है। पी पठिष्यति, पठितुम इच्छति, पठ धातु है, भुवादयो धातु से धातु संज्ञा होगी। धातु संज्ञा जैसे ही होगी हम ये सूत्र लगा देंगे, धातु कर्मणः समान कर्तृकादिच्छाया वा, तो पढ़ने की इच्छा तथा पढ़ने की क्रिया दोनों को करने वाला एक ही व्यक्ति है, प्रथम पुरुष का जो भी है, बालक है, राम है, श्याम है इत्यादि, उससे धातु से सन प्रत्यय होता है विकल्प से। विकल्प का मतलब होता है एक बार ये वाक्य भी रहेगा और एक वाक्य नहीं भी रहेगा, दोनों तरह से सन प्रत्यय लग जाएगा। तो स्थिति हो गई पठ सन, सन का अनुबंध लोप कर दो, बचा पठ स। सन जो है ये धातु से किया गया है, इसलिए इसकी आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी आर्धातुकम शेषः, जो इसमें नहीं दिखाई गई है क्योंकि हम पहले सब ये करा चुके होते हैं, इसलिए इसमें दिखाया नहीं गया पुस्तक में, लेकिन आपको समझने के लिए जरूरी है। तो सन प्रत्यय जो है, धातु से जितने भी प्रत्यय होते हैं उनकी दो ही संज्ञा होती है, तो सार्वधातुक होते हैं या तो आर्धातुक। सार्वधातुक केवल दो ही प्रत्यय होते हैं, या तो तिंग में आने वाले प्रत्यय होते हैं या शकार जिनका ही तो वो होते हैं, बाकी जो बच गए वो आर्धातुक होते हैं। तो सन ना तो तिंग में आता है ना इसमें श की संज्ञा तालव्य शकार की, इसलिए ये जो स बचा है सन का ये आर्धातुक है। और एक सूत्र है आर्धातुक कश्येड़ वलादि, ये कहता है ऐसा आर्धातुक जिसके आदि में वल हो। आर्धातुक अभिसंज्ञा की है और वल प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा, हैवरट के वै से लेकर के हल के लय तक, तो केवल एक अक्षर छूटता है य। वल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं य को छोड़कर, तो स भी आ गया शश सर, तो ये वलादि भी है, इसको हो जाएगा इट आगम। और जैसे ही इट आगम होगा तो इट सन को हुआ तो कहां बैठेगा, बाद में या पहले, तो सूत्र है आद्यंतो टकितो। टित जो आगम होता है वह आदि में अवयव बनता है, तो सन के आदि में अवयव बन गया, स्थिति बनी पठ इट सन, अनुबंध लोप कर दो, टय के हलंत सिद्ध संज्ञा हो जाएगी पठ ई स। और जैसे ही ये बना तो संयंगो, सनंत और यंगंत समुदाय को द्वित्व होता है। तो प्रथम एकाच पठ में पै में जो अ है वो पहला अच है और दूसरा अच ई आया है, तो उससे पहले एक अच वाला समुदाय बनता है पठ, तो सनंत को द्वित्व होगा, तो पठ पठ ई स, ये स्थिति बनेगी। आपके सामने है पठ पठ ई से, जैसे हमने पहले काम किया था पूर्व अभ्यास है, तो जिसको हमने पठ पठ द्वित्व किया उनमें जो पहले वाला पठ है तो उसकी हो जाएगी अभ्यास संज्ञा, और जैसे ही अभ्यास संज्ञा होगी सूत्र अपना काम करेगा। हलादि शेष, अभ्यास का आदि हल शेष रहता है, तो पहले वाला जो प वह शेष रह गया और ठे निवृत्त हो गया। सन प्रत्यय है, एक सूत्र है सन्यतः, ये कहता है सनी, सन परे होने पर अतः ह्रस्व आकार के स्थान में इकार आदेश होता है। तो पठ में जो पहले वाला जो प है, पठ जो बना उसमें जो पहले प के बाद जो अ है वो अभ्यास में है और बाद में सन परे है, तो सन परे होने पर अभ्यास में जो आकार उसके स्थान में हो जाएगा इकार आदेश बन जाएगा पिपठिश। आदेश प्रत्यय, ये जो स है पठिस में, ये किसका है, आदेश का कि प्रत्यय का, ध्यान से देखने वाली बात है, ये आदेश का नहीं है, ये सन प्रत्यय है। तो हमारे तो दो कंडीशन है, दो में से कोई भी मिले, तो यहाँ पर प्रत्यय के सकार को हो जाएगा मूर्धन्य आदेश, तो स्थिति बन जाएगी पी पठी श। और आपके सामने ये स्थिति है बना, पी पठिश जैसे ही बने तो सनाद्यंता धातु है, सन आदि प्रत्यय अंत में है जिनके उनकी धातु संज्ञा हो जाती है, तो यहाँ पी पठिश एक नई धातु बन गई। वर्तमान लट से लट ले आएंगे, और लट किस में लाएंगे, लह कर्मणि से भाविचा अकर्म के भय, लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता में और कर्म में और अकर्मक धातुओं से कर्ता में और भाव में होते हैं। तो पी पठिश जो है सकर्मक धातु है, हम इसे ले आए कर्ता में, कर्ता में लट लकार लाए, लट के स्थान में तिप आ जाएगा, पूरी प्रक्रिया भवती की तरह आ जाएगी। कर्तृ शब्द से शप होगा और शप में अनुबंध लोप होकर के बने बचेगा अ, स्थिति बनेगी पी पठिश, श में भी अ है और फिर आगे एक और होगा शप का अ और आगे ती। यहाँ पर अक सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन उसका अपवाद है अतो गुणे। अतो गुणे कहता है अपदांत ह्रस्व आकार के बाद गुण परे हो। देखो पी पठिश में जो श में अ है वह अपदांत है और शप का अ जो है वो परे है और अ जो है गुण में आता है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूप, तो पर रूप अ ही हो गया, बन गया पी पठी शति। ये आपका रूप पी पठी शति सिद्ध होता है, सिद्ध हो गया। आगे देखते हैं।
सहस्रार्ध धातु के, इंपॉर्टेंट सूत्र है, व्याख्या के लिए पूछा जाता है। सिद्धियां, ये दोनों सिद्धियां पिपठिषति और जिघत्सति और संज्ञो और सस्यार्ध धातु के ये सूत्र भी प्राय पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसकी दृष्टि से भी ध्यान में रखना चाहिए। सह शार धातु के में दो शब्द हैं, सी और आर धातु के, यण संधि हो गई, तो अर्थ हो जाएगा सकार आदि आर धातु परे होने पर, सकार आदि आर धातु परे रहते सकार के स्थान में तकार आदेश हो जाता है, सकार के स्थान में तकार आदेश होता है, ये इनका कहना है। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धि, थोड़ा सा कठिन है लेकिन इजी भी है, बहुत शुरू के एक दो सूत्र इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। ये अद धातु है, अद भक्षणे, खाने अर्थ में अद धातु आती है, अदादि गण की धातु है। भू आदयो धातु ऐसे धातु संज्ञा की, और जैसे ही धातु संज्ञा की, जिघत्सति का अर्थ है अत्तुम इच्छति, खाना चाहता है, अत्तुम इच्छति। ये घित धातु नहीं है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, जिघत्सति अच्छी तरह ध्यान रखना, अद धातु का सन प्रत्यय आने पर ये रूप बनता है, अद धातु का सन प्रत्यय आने पर ये रूप बनता है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। लट लकार का रूप है, तो अद धातु है, भुआदय धातु से धातु संज्ञा, और यही सूत्र लग जाएगा, धातु कर्मण है समान कर्तृकादिच्छायम वा से सन प्रत्यय आ जाएगा। व्याख्या में देखो, अत्तुम इच्छति, खाना चाहता है, जो चाह रहा है वही खाएगा, तो दोनों का कर्ता एक है, इससे सन प्रत्यय हो जाएगा। जैसे ही सन प्रत्यय आएगा तो स्थिति बनेगी अद सन, और अद सन न केवल तंसिक संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, बनेगा अद स। एक नया सूत्र है लुंग सनोर घसलरी, ये कहता है लुंग परे हो या सन परे हो, तो अद धातु के स्थान पर घसलरी आदेश होता है। क्या आदेश होता है? घसलरी। तो स्थिति बनेगी घसलरी स, और री जो है अच है, अनुनासिक है, उपदेश या अनुनासिक इत से री की संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाएगा और बचेगा घस स, इतनी स्थिति बचेगी। जो सम प्रत्यय है आर धातु है, आर धातु कम शेष है इसकी आर धातु संज्ञा, जिसे हमने पहले बताया था। अब यहाँ पर एक सूत्र है जिसे हमने कहा था ना, आर धातु का शेड बलादे, बलादी भी है, तो जैसे पिपठिषति में आपने सन को इटागम किया था, यहाँ भी होना चाहिए। तो एक इसका विरोधी सूत्र है, इसका अपवाद सूत्र है, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। उपदेश में जो एकाच हैं ऐसी धातुएं और जो अनुदात्त हैं उनसे परे बलादि आर धातु को इटागम नहीं होता। तो यहाँ घस जो धातु है एकाच भी है और उपदेश में अनुदात्त भी है, तो इससे इटागम नहीं होगा, इससे निषेध हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी घस स। अब इसके शुरू में इटागम नहीं है, तो हमारे पास घस स ये स्थिति है। जो अभी हमने सूत्र पढ़ा है, जिस सूत्र का ये उदाहरण है, वो कहता है सहस्रार्ध धातु के, कहते हैं सकार आदि आर धातु परे होने पर सकार के स्थान में तकार आदेश होता है। देखो सन जो है ये आर धातु का है, हमने चर्चा की थी, और इसके शुरू में से भी है, तो ये सकार आदि हो गया, और घस में जो से है वो से है, तो सकार परे होने पर सकार आदि आर धातु परे होने पर सकार के स्थान में क्या हो जाएगा? तकार आदेश, तो बन जाएगा घत स। ये स्थिति हमारी बनेगी घत स। पुराना सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके, संयंगो, सनंत और यंगंत समुदाय को द्वित्व होता है, यदि आजादी हो तो द्वितीय एकाच को, अन्यथा प्रथम एकाच समुदाय को। अब इसमें एकाच समुदाय जो है, एक अच कहां से कहां तक है, तो घ में जो है ये पहला अच है, और दूसरा अच शुरू होता है स के बाद में, तो स के बाद में जो है उससे पहले पहले अर्थात स तक ये पूरा घत्स हलन, ये पूरा हमारा प्रथम एकाच समुदाय होगा, तो इसको हो जाएगा द्वित्व, बनेगा घत्स हलन, और आगे घत्स और ए के साथ में, बाद वाले में तो द्वित्व हो ही नहीं रहा, उसका ओरिजिनल स्वरूप है, तो घत्स ये बनेगा। पूर्व अभ्यास से घत्स की अभ्यास संज्ञा हो गई, हल आदि शेष है, आदि हल जो घ है वह शेष रहा, घ घत्स। फिर उसके बाद कुहोश्चु, अभ्यास में कवर्ग को चवर्ग आदेश होता है, ये सूत्र है कु हो चु, कु का मतलब है कवर्ग, हु का मतलब है हकार, और चु का मतलब है चवर्ग। तो घ जो है ये कवर्ग में आता है, क ख ग घ चतुर्थ वर्ण है भाई ये, ठीक है। तो इसकी संवार, नाद, घोष और महाप्राण
इसके आभ्यंतर प्रयत्न हैं। तो चवर्ग में भी संवार, नाद, घोष और महाप्राण चतुर्थ वर्ण जो है वो झ हो जाएगा, तो स्थिति बनेगी झ घत स। अब यहाँ सूत्र है अभ्यासित चर से। अभ्यास में झलों के स्थान में चर और जश होते हैं, तो झ के स्थान में जश हो जाएगा, ज बन जाएगा ज घत स। और एक सूत्र हमने लगाया था सन्यत, सन परे होने पर, तो सन प्रत्यय का तो रूप ही है, ये सन आगे आया हुआ है। अभ्यास में जो ह्रस्व है उसके स्थान में हो जाता है इकार आदेश, तो बन गया जय में जो ई ए है वो उसके स्थान में हो गया ई, बन गया जिघत्स। एक नया शब्द बन गया जिघत्स, जिसकी हम करेंगे धातु संज्ञा। किससे? सनाद्यंता धातव, सनादि प्रत्यय अंत में है जिसके उनकी धातु संज्ञा। तो अब एक नई धातु बन गई जिघत्स, जो मूल रूप से धातु क्या थी? अद, उसके स्थान में हुआ घसलरी आदेश सन परे होने पर, और अभ्यास के सारे कार्य हो करके बन गया जिघत्स। सन्यत ऐसे हुआ यहाँ पर इकार आदेश। जैसे ही जिघत्स नई धातु बनी, वर्तमाने लट, वर्तमान काल में होने वाली क्रियावाचक धातु से लट प्रत्यय किस अर्थ में आया? तो कहा लह कर्मणि च भावे च कर्म के भे, कर्ता में लेकर के आए। कर्ता में लाने पर फिर कर्तृ शप, अनुबंध लोग, अतो गुणे से पर रूप तिप इत्यादि होकर के बन गया जिघत्सति। इसकी दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, वर्तमाने लट से लट, तिबाद्य उत्पत्ति होकर के लट के स्थान में तिप आएगा, कर्तृ शप से शप होगा, शप का अनुबंध लोप होकर के अ बचेगा, तो जिघत्स आकार सहित और फिर शप का अ, दोनों में एक संधि होनी चाहिए थी, अका सवर्ण दीर्घ, अ और अ मिलाकर के आ हो जाता है, जैसे विद्या प्लस आलय हो जाता है, जैसे दंड प्लस अग्रम दंडाग्रम हो जाता है। लेकिन यहाँ उसका अपवाद है, अतो गुणे, अपदांत आकार के बाद गुण परे हो, तो जिघत्स जो है ये पद नहीं है भाई, पद तो बनेगा तिप सहित, जिघत्स पद नहीं हो सकता, इसलिए अपदांत है। और उसके बाद में गुण परे है, शप का अ जो है वो गुण में आता है, जितने भी अ होंगे ह्रस्व वो सारे गुण संज्ञक होते हैं अधिक गुण से, इसलिए हो जाएगा पर रूप एक आदेश बनेगा जिघत्सति। नेक्स्ट सूत्र देखिए, अगला सूत्र है अज्झन गमाम सनी। अज्झन गमाम सनी में शब्द हैं अच, हन और गम, तीन शब्द हैं भाई, अच, हन और गम। ये है को झ हो गया है और च को जय हो गया है संधि होकर के। अज्झन गमाम षष्ठी विभक्ति है, और अच जो है क्योंकि वो विशेषण है तो हो जाएगा अजंत, हन और गम। इन धातुओं को सनी, सन परे रहने पर, ऊपर से दीर्घ की अनुवृत्ति है, दीर्घ आदेश होता है, ऊपर से झली की अनुवृत्ति है। कैसा? सन परे होने पर, सप्तमी विभक्ति है झली में भी और सनी में भी, तो झलादि सन। अर्थ हो गया झलादि सन परे हो तो अजंत अंग को हन तथा गम धातुओं को दीर्घ हो जाता है। अजंत अंग को हन और गम धातुओं के अचों को दीर्घ हो जाता है, ये इसका अर्थ है। उदाहरण में आगे आएगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। अगले सूत्र का उदाहरण, इसका भी उदाहरण बनेगा चिकीर्षति। नेक्स्ट सूत्र देखिए इको झल। इस सूत्र का अर्थ है इगंत, इक प्रत्याहार में ई उ रील री चार वर्ण आते हैं। इगंत का मतलब हो गया इक जिसके अंत में है, ई उ रील री जिनके अंत में हो, ऐसी जो धातुएं हैं उनके बाद जो सन है, कैसा सन? तो कहा झलादि सन, जिसके आदि में झल हो, झल प्रत्याहार में स आता है, तो झलादि सन जो होता है वो कित होता है। इसमें कै की संज्ञा नहीं है, सन में, सन में कै नहीं है, ये इसमें तो न है, लेकिन कहा इसको कित मान लिया जाता है, ये कितवत हो जाता है, तो ये सूत्र कहलाता है अतिदेश सूत्र। तो इसमें कितवत अतिदेश हो रहा है, झलादि सन कितवत होता है कब? इगंत अंग से उत्तर। उदाहरण देखिए चिकीर्षति। चिकीर्षति बिल्कुल सरल है, कर्तुम इच्छति, करना चाहता है, फिर वही स्थिति, चाहना और करना दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है। हम लोग बात कर रहे थे चिकीर्षति, अर्थ होगा कर्तुम इच्छति, करना चाहता है। जब हम कर्तुम इच्छति की बात कर रहे हैं, कर्तुम इच्छति जो हम कह रहे हैं करना चाहता है, तो उसमें क्री धातु है, और क्री धातु में, क्री धातु से हम सन प्रत्यय ले आएंगे, उसी तरह से जैसे पहले लेकर के आए हैं भुआदय धातु से धातु संज्ञा, धातु कर्मण है समान कर्तृका दीक्षाएं, वहां से सन प्रत्यय ले आएंगे। सार धातु कार धातु से गुण की प्राप्ति होती है, सार धातु प्रत्यय परे होने पर, आर धातु प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण होता है। तो क्री में जो री है ये इक में आता है, ई उ
री री, तो यहाँ री को गुण होना चाहिए था, लेकिन जो ये सूत्र भी हमने पढ़ा इको झल, इगंत अंग से उत्तर झलादि सन जो है वो कित होता है। तो यहाँ देखो इक में री आता है तो इगंत है, और ये झलादि भी है, झल प्रत्याहार में सन का स आता है, तो इगंत अंग से उत्तर झलादि सन कित हो गया। तो कित होने से क्या होगा, किंगति च से गुण का निषेध हो जाएगा। इस सूत्र का अर्थ है कित प्रत्यय परे होने पर जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते, नित प्रत्यय परे होने पर जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वो नहीं होते। तो री को जो गुण प्राप्त था उसका हो गया निषेध, किस सूत्र से, किंगति च, कित और नित प्रत्यय परे होने पर इगंत अंग को गुण नहीं होते। तो बस हमारे पास स्थिति यही रह गई, क्री स, और जब ये स्थिति रह गई तो हमने क्री स, इस स्थिति में फिर हमने क्या किया, ये सूत्र लगाया अज्झनगमाम सनी। ये जो सन है ये आप लोग एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि ये झल आदि है, इसके आदि में स जो है वो झल प्रत्याहार में आता है। झल प्रत्याहार झभय के झ से लेकर के हल के लय तक तो शश सर हल, तो झलादि है। तो झलादि सन परे होने पर अजंत, अज्झन गमाम सनी, अजंत को दीर्घ हो जाता है तो ह्रस्व री के स्थान में हो गया दीर्घ री और बन गया क्री स, ये बना। और जैसे ही ये बना, एक सूत्र है रीतई धातु, ये कहता है दीर्घ रीकार के स्थान में ह्रस्व ईकार आदेश हो जाता है, धातु के दीर्घ रीकार के स्थान में ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। तो जो क्री में जो री है उसके स्थान में ई होने लगा, और जैसे ही ई होने लगा तो एक परिभाषा है पूर्ण रपरह, री के स्थान में जैसे ही अण आएगा वह रपर हो जाएगा, अर्थात उसके साथ में र जुड़ जाएगा। तो कि ई ना हो करके बल्कि किर बन गया, किर स, ह्रस्व ई, किर में ई ह्रस्व और आगे स। और जैसे ही ये बना, एक सूत्र है हलिच, रेफांत की उपधा को दीर्घ होता है, रेफ जिसके अंत में है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है, तो यहां हो गया दीर्घ और बन गया कीर स, आदेश प्रत्यय। देखो रे जो है ये इण प्रत्याहार में आता है, इण प्रत्याहार बनता है उनके ई से लेकर के लण के ण तक। तो इण प्रत्याहार में जो वर्ण आता है उसके बाद आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो तो उसको मूर्धन्य आदेश हो जाता है। सन जो है ये प्रत्यय का सकार है, इसको हो गया मूर्धन्य आदेश, तो बन गया कीर श, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा। ये हम करें धातु संज्ञा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे, संयंगो हो, सनंत और यंगंत समुदाय को द्वित्व हो जाता है, बन जाएगा कीर्ष। कीर्ष पूरा द्वित्व नहीं होगा बल्कि स पर्यंत होगा, अ छूट जाएगा क्योंकि एकाचो द्वे प्रथमश्च, प्रथम एकाच समुदाय को कीर्ष, इसको द्वित्व होगा, बनेगा कीर्ष कीर्ष। पूर्व अभ्यास है, अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, हल आदि शेष है, आदि हल शेष रहेगा, केवल क और दीर्घ ई शेष रहेगा, बनेगा की किर श। कीर्ष पूर्वाभ्यास है, हलादि शेष है, फिर सूत्र लगा देंगे कुहोष्टु, अभ्यास में कवर्ग को चवर्ग आदेश, तो बन जाएगा ची कीर श के स्थान में हो जाएगा। और फिर वर्तमान लट कर्तरी शप इत्यादि सारे काम होकर के वर्तमान लट से लट आएगा, लह कर्मणि च भावेचा कर्म के भय लकार कर्ता में लाएंगे, तिबादी उत्पत्ति हो जाएगी, तिबादी उत्पत्ति होकर के तिप आएगा, तिप परे होने पर कर्तरी शप से शप होगा, अनुबंध लोप होगा, बनेगा चिकीर्ष, अतोगुण से पर रूप बन जाएगा चिकीर्षति। तो ये आपका हो गया दूसरा चिकीर्षति का शब्द सिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सूत्र है शनिग्रह गुहोश्च। ये कहता है ग्रह और गुहु और ऊपर से उख की अनुवृत्ति है, ऐसी धातु जिनके अंत में उक हो, उक प्रत्याहार में उ री री तीन वर्ण आते हैं,
तो उकंत वाली धातु, ग्रह धातु और गुह धातु, एक मूल धातु है गुहु संवरणे और ग्रह गंध उपादाने, तो ये उपादान अर्थ में है और गुहु संवरण अर्थ में है। तो यहां इन धातुओं से परे सन को ईटागम नहीं होता। उदाहरण दिया इन्होंने बुभूषति, भू धातु का रूप है, सन का रूप है। हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट सूत्र की, शनि ग्रह गुहोश से, ग्रह उपादान गुहु संवरण छिपाना और उकंत, उक जिसके अंत में उ रील री, इन धातुओं से उत्तर सन को ईटागम नहीं होता। उदाहरण दिया इन्होंने बुभूषति, बुभूषति का अर्थ है भवितुमिच्छति, होना चाहता है, ये इसका अभिप्राय है। तो भू धातु है, भुआदय धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी और सन प्रत्यय लाने के लिए एक ही सूत्र है, धातो कर्मण है समान कर्तृकादिच्छायाम व, इससे सन प्रत्यय आ जाएगा। जैसे ही सन प्रत्यय आएगा तो बनेगा भू सन, अनुबंध लोप कर दीजिए भू स। अब यहाँ पर आर्धातु का शेड वलादे से सन, क्योंकि वलादी है और आर्धातु कम से चार धातु का ईटागम होना चाहिए था, तब ये सूत्र कहता है शनि ग्रह गुहोश्च, सन को ईटागम नहीं होता। कब? ग्रह धातु के बाद और गुह धातु के बाद, ये ना ग्रह है ना गुह है। तो तीसरी शर्त यहाँ अप्लाई होगी उगंत धातु, उक जिसके अंत में, तो उ भू में उ है अंत में, इसलिए इसको ईटागम नहीं होगा। और ईटागम जब नहीं होगा तो सार्वधातु का अर्धातु तो इसे गुण प्राप्त होने लगा, क्योंकि अर्धातु प्रत्यय पर इगंत अंग को गुण होता है, तब ये सूत्र आएगा इको झल, इगंत से उत्तर झलादिशन कित हो गया और किंगिति चैसे गुण का निषेध हो गया, मना हो गया, स्थिति बन गई भू स। आदेश प्रत्यय हो, आदेश का सकार या प्रत्यय का सकार हो तो इन और कवर्ग से उत्तर उसको मूर्धन्य आदेश हो जाता है। तो भू में जो उ है ये आता है आपका इण में, और इससे उत्तर इसको हो जाएगा मूर्धन्य आदेश, बन जाएगा भूष। संज्ञो हमने पहले चर्चा की थी, सनंत और यंगंत समुदाय को द्वित्व होता है, तो यहाँ पर हो गया द्वित्व, बन जाएगा भूष भूष। पूर्वाभ्यास है हलादि शेष, आदि हल शेष रहेगा पू भूष। सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा और वर्तमान लट से लट, तिप्त इत्यादि होकर के तिप आएगा, कर्तृशप से शप आएगा, अनुबंध लोप होगा और अतो गुणे से पर रूप होकर के बन जाएगा उभूषति। तो ये आज का हमारा यहाँ पूरा होता है, आज का जो पाठ है, जो आज का। अच्छा, नमस्कार जी।